अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? काफ़ी दिनों बाद आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हम रहते हैं हिमाचल में और शिमला में बहुत ठंड थी काफ़ी दिनों से, जिसकी वजह से कुछ मेरा बिजी शेड्यूल भी रहा था और मैं आप लोगों के लिए कोई भी लेक्चर नया रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। और चलिए तो आओ इसी के साथ मैं अपना लेक्चर शुरू करती हूँ। जो आज का टॉपिक है हमारा, डेट इज रजिस्टर्स इन सीपीयू। आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं और मैं आप सबकी थैंकफुल हूँ कि आप सब लोग वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। और जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पहले पिछले लेक्चर्स को स्टडी कीजिए, समझिए और फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कंटेंट के रिगार्डिंग नॉलेज ही नहीं मिलती, नोट्स भी मिलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है उन्हें ये नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली हमें कंटेंट लिखना क्या है। तो कंटेंट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इट मीन्स हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो नोट्स के लिए मेरी ये कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी शेयर करूं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन सीपीयू। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास क्या है, सीपीयू जो होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स भी क्या है, एक मेमोरी है जो क्या है, डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि 8 बिट रजिस्टर है आपका, ये क्या है, 8 बिट रजिस्टर है। तो 8 बिट रजिस्टर का मतलब ये है कि इस रजिस्टर के अंदर आपके पास क्या होगा, 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। ठीक है, ज्यादा तो नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कम हुए हैं, तो एक रजिस्टर यहाँ समझ लीजिए। तो टोटल 8 बिट रजिस्टर्स हो गए। तो इट मीन्स वी आर यूजिंग हियर 8 फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू हमें क्या करना है, कोई भी रजिस्टर बनाना है। अगर 16 बिट रजिस्टर होगा तो 16 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। तो इस तरह हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डेटा के लिए हमारे पास क्या होता है, एक होती है आपकी मेन मेमोरी के साथ आपका फर्दर बीच में कैशे होती है और यहाँ पर सीपीयू कनेक्ट होता है। सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। हर एक रजिस्टर्स, जैसे एक घर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसी तरह हमारे इस सीपीयू के घर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। ठीक है, और ये रजिस्टर्स क्या करते हैं, इनका अपना अपना टास्क है जो ये करेंगे। जैसे मेमोरी डेटा रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, कम्युलेटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। तो इसको हम किस तरह से आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी का मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है कि किस तरह से ये जो प्रोसेसर है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी लाइंस इन और आउट हो रही हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसर्स है, प्रोसेसर्स के अंदर क्या है, रजिस्टर है, और रजिस्टर्स के अंदर कुछ कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। फिर क्या चाहिए हमें, एक मेन मेमोरी चाहिए, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सिग्नल्स। देखिए जो बाई डायरेक्शनल है, इट मीन्स वो आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। ये नहीं है कि वन डायरेक्शनल है तो एक ही तरफ डाटा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए मैक्सिमम, देखिए ये रजिस्टर से कॉम्बिनेशनल लॉजिक में जा रहा है, कॉम्बिनेशनल से फिर से रजिस्टर में जा रहा है, फिर यहाँ पर भी इसी तरह से ये डेटा हो रहा है और आउटपुट में भी आपका डेटा कुछ इसी तरह से आ रहा है। ओके, तो चलिए धीरे धीरे स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है रजिस्टर। रजिस्टर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। रजिस्टर सीक्वेंशियल सर्किट तो है ही है, साथ में क्या है, रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वेयर ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बिट स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फ्लिप फ्लॉप चाहिए। एंड रजिस्टर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर जब फाइल बन जाएगी, ठीक है, एक सिंपल पेज है। अगर आप किसी से एक पेज मांगोगे तो वो आपको एक पेज देंगे, लेकिन जब आप एक फाइल मांगते
करते हैं तो फाइल के अंदर मल्टीपल पेजेस की कलेक्शन होती है। उसी तरह अगर आप बात करेंगे रजिस्टर फाइल की, तो रजिस्टर फाइल में क्या होगा, मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे। एंड बिट रजिस्टर कंटेन्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स एंड विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन बिट्स एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है, जब हमें रिक्वायर्ड है तब हमें वो डेटा मिल जाएगा। रजिस्टर एज अ होल हैज बोथ फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट्स। रजिस्टर के पास क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप भी होंगे और गेट्स भी होंगे। फ्लिप फ्लॉप्स स्टोर द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं बिट इंफॉर्मेशन को। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक बिट को स्टोर करना है तो हमें फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट चाहिए, और उससे क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं उस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगी। और करना क्या है, एंड व्हेन नीडेड व्हाइल गेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन टू द रजिस्टर्स। तो गेट्स क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप में स्टोर कर लिया, रजिस्टर में स्टोर कर लिया, और करना क्या है कि उसके बाद हमें क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी करना है। तो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए हमें फर्दर क्या चाहिए होते हैं, लॉजिक गेट्स चाहिए होते हैं। लॉजिक गेट्स आप सबको मैंने करवाया ही है, जैसे बेसिक गेट्स होते हैं एंड ऑन नॉट एक्सॉर, है ना। तो ये बहुत सारे गेट्स हैं, नैंड नॉर, यूनिवर्सल गेट्स हैं, एक्सक्लूसिव और एक्स नॉट। ये जो गेट्स हैं वो सारे आगे फर्दर इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे, लेकिन हमें उसमें भी कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि हम किस गेट के थ्रू आगे डेटा फॉरवर्ड करें। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट कंटेनिंग बोथ फ्लिप फ्लॉप्स एंड द रजिस्टर्स। ठीक है, बट सम ऑफ देम simplest and best registers usually contain only the flip flops and registers जो हैं वो bit operations को perform करते हैं within the computer architecture. So we have some type, we use 8-bit register, we use 16-bit register, we use 32-bit registers, and also we have the 64-bit registers as well. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, 64-bit registers भी हैं। ठीक है, तो these registers differ in the operations like fetching the instruction. A 32-bit register can fetch 32-bit of information at a time. Also it can process 32-bit of information only. जितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे एक रजिस्टर के अंदर, चाहे वो 8 बिट है, 16 बिट है, 32 है, 64 है, वो उतना ही डेटा यानी कि उतने नंबर ऑफ बिट्स को ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्स आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। रजिस्टर्स क्या है, मेमोरी है ना, बताया था कि क्या होती है, मेमोरी होती है जो कैपेबल है उतने बिट को स्टोर करने के लिए जितने बिट का वो रजिस्टर है। सो यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू एंड दीज रजिस्टर्स यूज्ड बाय द सीपीयू एंड टर्म्ड एज द प्रोसेसर रजिस्टर्स। ठीक है, तो इसी को हम साथ में क्या बोलते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर, क्योंकि ये प्रोसेसर के साथ होते हैं। और प्रोसेसर रजिस्टर्स में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसर रजिस्टर क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। स्टोरेज एड्रेस, ठीक है, स्टोरेज क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा, और एनी डेटा सच एज बिट सीक्वेंस और द इंडिविजुअल कैरेक्टर। बिट सीक्वेंस क्या है, किस ऑर्डर में हमने रखा है, और वो एट द एंड उससे फर्दर हम उन्हीं बिट सीक्वेंस के बेसिस पे फर्दर डिफाइन चेक करते हैं कि ये कौन सा कैरेक्टर बनाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि कंप्यूटर नीड्स प्रोसेसर रजिस्टर्स फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एंड अ रजिस्टर फॉर होल्डिंग मेमोरी एड्रेस। ठीक है, एक कंप्यूटर है जिसमें प्रोसेसर क्या चाहिए, प्रोसेसर को चाहिए कि वो क्या करे, मैनिपुलेशन करने के बाद उस डेटा को स्टोर करना है। रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर चाहिए जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखे। तो मल्टीपल रजिस्टर्स चाहिए हमें जो मल्टीपल काम भी कर सके।
So the registers holding the memory location is used to calculate the address of the next instruction after the execution of the current instruction is completed. ठीक है, ताकि आपकी current instruction जो है वो complete हो जाए और किस तरह से वो further process हो. Register is not only used for storing the data but also used to accept transfer the data quickly. तभी CPU के पास बनाए गए हैं रजिस्टर. CPU के पार्ट ही है रजिस्टर्स, क्योंकि जो जितना नज़दीक होगा, और सीपीयू क्या है, फास्ट है, तो वो जितना नज़दीक होगा वो उसकी कैपेबिलिटी को मैच कर सके. उसके साथ अगर सीपीयू का फ्रेंड है रजिस्टर तो उसकी कैपेबिलिटी भी उतनी अच्छी होगी. तो सीपीयू इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा, सिर्फ स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर्स को यूज नहीं करते, बट ये क्विकली अपने डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं. चलिए आगे करते हैं हम. इसी तरह हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स हैं, उसके हम कुछ निमोनिक्स यूज करते हैं यानी कि सिंबल्स यूज करते हैं. फिर हम यूज करते हैं नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए उस डेटा को स्टोर करने के लिए, और उस पर्टिकुलर रजिस्टर का फंक्शन क्या है. जैसे हम बात करते हैं डेटा रजिस्टर की. डेटा रजिस्टर को डीआर बोलते हैं. नंबर ऑफ बिट्स है इसके 16, और ये क्या करते हैं, मेमोरी के ऑपरेंड को होल्ड करते हैं. होल्ड मेमोरी ऑपरेंड, ठीक है, यानी कि डाटा की बात कर रहे हैं ना. तो हमने क्या बताया था कि जब भी हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक ऑपकोड होता है, एक ऑपरेंड होता है. ऑपकोड बताता है ऑपरेशन, और ऑपरेंड क्या बताता है, ऑपरेंड बताता है डेटा वैल्यू. ठीक है, तो हमेशा इसको याद आप इस तरह से भी रख सकते हैं कि डेटा रजिस्टर क्या करेगा, होल्ड मेमोरी ऑपरेंड. एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, आपका जो भी एड्रेस है, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए आपको कितना चाहिए, 12 बिट्स चाहिए. देखो AR रजिस्टर है ना, तो 0 से लेके 11 तक की बिट्स जो होंगी वो किसकी होंगी, एड्रेस रजिस्टर की. होल्ड्स एड्रेस फॉर द मेमोरी. मेमोरी एड्रेस होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एड्रेस रजिस्टर चाहिए. नेक्स्ट आ जाती है डियर स्टूडेंट्स एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर जो है बड़ा स्पेशल है अपने सीपीयू के लिए. तो दिस इज योर एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो 16 बिट के डेटा को प्रोसेस करेगा, होल्ड करेगा, और इसको बोलते हैं हम प्रोसेसर रजिस्टर. नेक्स्ट इज योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, जो 16 बिट के डेटा को होल्ड करेगा. होल्ड इंस्ट्रक्शन कोड. इंस्ट्रक्शन कोड को होल्ड करने का काम किसका है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का है. देखिए 0 से 15 हुआ तो टोटल हो गए 16. तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने 16 बिट के डेटा को होल्ड कर रखा है. नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, हमेशा नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन करनी है एग्जीक्यूट, उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है. होल्ड एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जैसे अगर मान लीजिए ये हम कोई अगर मेमोरी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर यहाँ अभी इस टाइम 100 पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो पीसी क्या करेगा, हमेशा PC+1 को यूज करते हैं हम. तो पीसी में हमेशा नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, तो इट मीन्स जो नेक्स्ट वैल्यू होगी डेट विल बी योर 101. तो पीसी क्या कर रहा है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन. जो भी एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है. टेम्परेरी रजिस्टर क्या होगा, जो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करेगा. होल्ड्स टेम्परेरी डेटा, 16 बिट के डेटा को टेम्परेरी होल्ड करेगा. इनपुट रजिस्टर INPR जो है इसका सिंपल है, और ये 8 बिट के डेटा को, और ये क्या करता है, कैरीज इनपुट करेक्टर. ठीक है, तो ये 0 से 7, और ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है. दोनों ही क्या करेंगे, 8 बिट के डेटा को कैरी करने के लिए या करेक्टर्स को होल्ड करने के लिए इसको यूज करेंगे. ठीक है, और डाटा रजिस्टर जो है वो आपके पास कितना है, देखिए डेटा रजिस्टर है 16 बिट का, तो 0 से 15 क्या हो गया 16, और ये डेटा रजिस्टर क्या करेगा, होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड. अब ये जो डायग्राम है, ये पूरा जो रजिस्टर विद कंप्यूटर बेसिक मेमोरी है, ये किसका है, कंप्यूटर का डायग्राम है. सिंपली इसमें क्या कर रहा है, मेमोरी का जो साइज लिया है हमने वो 4096 वर्ड बाय 16 बिट पर वर्ड यूज कर रहा है.
ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से द मेमोरी यूनिट हैज द कैपेसिटी ऑफ द 4096 वर्ड एंड ईच वर्ड कंटेन 16 बिट। डेटा रजिस्टर 16 बिट। ठीक है, डेटा रजिस्टर क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, ये 16 बिट है विच होल्ड्स द ऑपरेंड रीड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ऑपरेंड को रीड करना है, वो कौन करेगा, वो डेटा रजिस्टर करेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है, देखिए 12 बिट का है, और प्रोग्राम काउंटर भी क्या है आपके पास, 12 बिट का है। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस क्या करेगा, नेचुरली एड्रेस की बात हो रही है तो मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट करना है, और प्रोग्राम काउंटर जो है विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रेड फ्रॉम मेमोरी आफ्टर द करंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। जो भी करंट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है उसको कौन यूज करेगा, उसको मेमोरी को आफ्टर एग्जीक्यूशन ये यूज करेगा, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस को चेक करेगा। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर, और फिर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम द मेमोरी इज प्लेस इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड टेम्परेरी रजिस्टर होल्ड्स is used for holding the temporary data during the processing। जो temporary register है वो सिर्फ temporary data को ही hold करेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, जैसे आप अपने फ्रेंड को कभी बैग पकड़ा देते हैं या थोड़ी देर अपना पेन किसी को दे देते हैं तो वो टेम्परेरी दिया, अपने आखिर में चीज आपकी है वो आप तक ही लौट कराएगी। इसी तरह टेम्परेरी रजिस्टर भी क्या करता है, टेम्परेरी डेटा को कुछ टाइम के लिए अपने पास होल्ड करके रखता है और फिर फर्दर प्रोसेस करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, इनपुट रजिस्टर होल्ड्स द इनपुट कैरेक्टर गिवन बाय द यूजर। इनपुट कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी इनपुट कैरेक्टर है ना, उसको होल्ड करने के लिए हमें इनपुट रजिस्टर चाहिए, क्योंकि हमारे पास 8 बिट का होता है। इसी तरह आउटपुट रजिस्टर जो है OR वो भी आपका 8 बिट का है, लेकिन वो आउटपुट प्रोसेसिंग को यूज करता है। नेक्स्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम काउंटर in 8086 microprocessor and sometimes are called the instruction address register भी बोलते हैं हम। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेस को होल्ड कौन करता है, उसके एड्रेस को होल्ड करता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, a 16-bit functions register in 8085 microprocessor and it keeps track of the next memory address of the instruction that is to be executed once the एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, ताकि कोई भी करंट इंस्ट्रक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन द करंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ताकि माइक्रो प्रोसेसर जो है उस करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड कर दे, और ताकि आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो अपना काम अच्छे से कर सके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इंडेक्स रजिस्टर। आप सब लोगों ने इंडेक्स हमेशा जरूर देखा होगा, बुक्स के शुरू में ही आपके पास बुक्स का इंडेक्स होता है, लेकिन यहाँ भी हमारे पास उसी तरह कोई एक इंडेक्स रजिस्टर है, a hardware element which holds a number that can be added to or in some cases subtracted from the address portion of a computer instruction to from an effective address also known as the base register। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेस रजिस्टर। एन इंडेक्स रजिस्टर इज अ कंप्यूटर CPU इज अ प्रोसेसर रजिस्टर यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग ऑपरेंड्स एड्रेसेस ड्यूरिंग द रन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि हमें हर चीज के लिए क्या चाहिए, जब भी प्रोग्राम रन होगा तो हमें बेस रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कि बेस क्या बताता है कि उसका स्टार्टिंग कैसा था, इफेक्टिव एड्रेस क्या था, स्टार्टिंग एड्रेस एग्जैक्टली जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो कहाँ से शुरू हुआ। जैसे हमने 100 से शुरू करा, 100, 101, 102, तो वो स्टार्टिंग इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर स्टैंड फॉर
मतलब MBR हम इसमें सिंबल यूज करते हैं। एंड दिस रजिस्टर होल्ड द कंटेंट ऑफ द डेटा और द इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम और रिटर्न इन द मेमोरी। जो भी रीड करना है, राइट करना है मेमोरी में, वो हम कहाँ करते हैं, कुछ देर के लिए बफर में स्टोर कर देते हैं, जैसे प्रिंटिंग का बफर होता है। ठीक है, तो उसी की तरह मेमोरी बफर रजिस्टर भी वही काम करता है कि जब तक जॉब प्रोसेस नहीं हो जाए तब तक वो मेमोरी बफर रजिस्टर में रहेगी। ठीक है, जैसे ही वो जॉब कंप्लीट हो गई तो बफर एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने 10 पेजेस की कमांड दी, प्रिंटिंग के लिए कमांड दी, तो वो बफरिंग हो रही है। अब इनपुट में हम सिस्टम में इनपुट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम के बफर में क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाती है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, मान लीजिए हमने 10 पेजेस 20 पेजेस खोल दिए, ओपन कर दिया अपने स्क्रीन पे, लेकिन वो 20 पेजेस एक साथ तो डिस्प्ले होंगे नहीं। हम क्या कर सकते हैं, एक पेज देख सकते हैं, 2 पेज देख सकते हैं। स्क्रीन स्प्लिट कर ले तो भी हम 3 या 4 पेजेस देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बाकी के पेजेस कहाँ रहेंगे, बफर में रहेंगे। तो मेमोरी बफर रजिस्टर इस तरह से डेटा को होल्ड करता है। डेटा रजिस्टर क्या करता है, अ रजिस्टर यूज्ड इन द माइक्रो कंप्यूटर टू टेम्परेरीली स्टोर डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड टू और फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस। डेटा आएगा भी सिस्टम के अंदर और डेटा को वापस ले जाना भी है, तो हम डेटा रजिस्टर को यूज करेंगे। मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर वही काम कर रहा है। चलिए इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इज द रजिस्टर ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट दैट कंटेन्स द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर स्टोरेज। कंप्यूटर स्टोरेज के लिए कंप्यूटर की एक तरह से स्टोरेज है, जैसे फॉर एग्जांपल रैम। अभी मैंने रैम में अगर काफी सारे पेजेस, मान लीजिए मैंने ब्राउजर भी खोल दिया, मैंने गाने भी चला दिए, मूवी भी ओपन कर रखी है, स्लाइड भी बना रहे हैं, तो होगा क्या कि वो सारा जो डेटा आ रहा है उठ उठ के किसी एड्रेस से, तो वो सारा कहाँ आ रहा है, मेरी रैम में आ रहा है। ठीक है, चाहे वो डेटा कहीं मेरे फोन पे सेव है या किसी सर्वर पे सेव है, लेकिन वो डेटा मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो दैट कम्स इनटू द मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड होल्ड्स एनीथिंग दैट इज copied from the memory read for the processor to use it। ठीक है, किसके लिए कर रहा है, जो भी काम किया जा रहा है वो सारा काम प्रोसेसर की इजीनेस के लिए किया जा रहा है, ताकि प्रोसेसर जो है वो बहुत जल्दी से काम कर ले। MDR होल्ड्स द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। डिकोडर तक जाने से पहले, सबसे पहले वो मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर जाएगा। ठीक है, MDR इज अ टू वे रजिस्टर। टू वे रजिस्टर किस तरह से हुआ, when data is fetched from the memory and placed into the memory data register and it is written to in one direction। ठीक है, सिर्फ वन डायरेक्शन के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, मेमोरी डेटा रजिस्टर को यूज करेंगे, है ना। और क्या होगा, when there is a write operation, तो क्या होगा, तो वो दूसरी डायरेक्शन में काम करेगा। एक साइड राइट कर रहा है, एक साइड रीड कर रहा है, एक साइड राइट कर रहा है। सो व्हेन देयर इज अ राइट इंस्ट्रक्शन द डेटा इज टू बी रिटर्न इज प्लेस्ड इनटू द memory data register from another CPU register which then puts the data into memory. The memory data register is half of the minimal interface between the microprogram and the computer storage। ठीक है, द अदर हाफ इज कॉल्ड द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी सा काम है। सिंपली ये समझे आपके, एक तरह से फर्स्ट तो ये है कि जो भी डेटा है वो स्टोर होके रैम में आ रहा है, डेटा को फेच किया जाता है, थोड़ी देर के लिए उसको स्टोर करना है, बफर में रखेंगे, और जैसे ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसमें रीड करना है, राइट करना है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसको हम एज पर द सीपीयू रिक्वायरमेंट हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, या एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। तो सीपीयू हमारी जो यूज है, जो हमारी नीड है उसको कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इज योर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दोनों को ही होल्ड करता है। एड्रेस की बात कर रहे हैं तो डेटा भी लेगा,
और इंस्ट्रक्शन भी लेगा। दिस रजिस्टर इज यूज टू एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। सपोज सीपीयू वांट्स टू स्टोर सम डेटा इन द मेमोरी। सीपीयू ने क्या करना है, कुछ डेटा मेमोरी में स्टोर करना है, तो वो क्या करेगा, और टू रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, दोनों ही बातें, या तो स्टोर करना है या रीड करना है। तो क्या होगा, इट प्लेसेस द एड्रेस ऑफ द रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन इन द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। जैसे हमें हमारे दिमाग में हम कई फ्रेंड से मिलते हैं, हम कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, कई दिनों के अगर लास्ट 10 डेज का अगर हम रिकॉल करने लगे तो हमें कुछ चीज़ें याद भी आ जाएंगी। तो वो एड्रेस एकदम, अगर कोई इंस्टेंस से पूछ लिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली हमारे न्यूरॉन से होता हुआ हमारी मेमोरी में एक्सेसिबल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट में देखो यहाँ पर फैच यूनिट है, डिकोड यूनिट है, और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह यह प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर देखो ये एड्रेस को देख रहा है कि अब ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। 3050 कोई मेमोरी एड्रेस है जिसके अंदर अब प्रोग्राम काउंटर ने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो 3050 करनी है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, लोड करेगा R4 की वैल्यू, है ना, R4 पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास क्या है, ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में क्या है, ये कुछ एड्रेसेस हैं। हर एक मेमोरी के क्या होंगे, कुछ एक एड्रेसेस होंगे, और इस एड्रेसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा जो हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा। फिर क्या आता है जी, लोड। अब यहाँ पर लोड कर रहे हैं तो हमें रजिस्टर R3 और B लिखा है, तो B क्या है, B है आपका ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड का डेटा अब मुझे क्या करना है, R3 में ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करने के बाद ये लोड हो जाएगा। इसी तरह C का जो डेटा है वो R4 में ऑपरेंड में चला जाए, सी ऑपरेंड का डेटा जो है वो R4 में जाएगा और यहाँ लोड हो जाएगा। फिर ऐड करना है, यानी कि B और C की जो भी वैल्यूज थी वो R3 और R4 में आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, R3 और प्लस R4 कर देंगे और स्टोर कर देंगे वैल्यू को किसी एक अलग ऑपरेंड में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डेटा काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस में हमारे पास क्या होता है कि एक जो भी रजिस्टर्स है उसमें एक राइट ऑपरेंड होता है, एक लेफ्ट ऑपरेंड होता है। इन दोनों को हम, राइट और लेफ्ट ऑपरेंड को हम किसी फंक्शनल यूनिट से पास करते हैं, और जो भी रिजल्ट आता है उसको पर्टिकुलर फिर हम किसी एक रजिस्टर में फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर ये रजिस्टर किस तरह से फंक्शनल यूनिट काम करेंगी, उसका काम जो है वो पूरा डिपेंड करता है कि आपके स्टेटस रजिस्टर्स की वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, ये लोड है, ऐड है, स्टोर है, ये वैल्यूज मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। द स्टेटस रजिस्टर इज अ हार्डवेयर रजिस्टर दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, स्टेटस रजिस्टर क्या बताता है, हार्डवेयर की स्टेट का, कि क्या कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रखी है, प्रोसेसर को क्या चाहिए। इंडिविजुअल बिट्स आर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली रीड एंड और रिटन बाय द मशीन कोड। ठीक है, रीड करनी है या राइट करनी है मशीन कोड को, एग्जीक्यूटिंग ऑन द प्रोसेसर। द स्टेटस रजिस्टर लेट एन इंस्ट्रक्शन टेक एक्शन कंटिंजेंट ऑन द आउटकम ऑफ द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पर ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शन थी, B4, B की वैल्यू R3 में डाली, C की वैल्यू R4 में डाली। अब इन दोनों की वैल्यूज पे प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस में जो भी वैल्यू थी उसको ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब हो सकता है उसमें पहली वैल्यू कुछ और हो, वो वैल्यू अपडेट करके हमारे पास नई वैल्यू आ गई हो। तो ये अभी तक R3 में जो वैल्यू थी वो B की थी, अब ये सब वैल्यूज को अपलोड करके क्या करेगा, इसको स्टोर कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो कंटेंजेंट होती है वो प्रीवियस एक्शन को चेक करती है। अब ये जो स्टेटस बिट है आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर है ये स्टेटस
लिखना है CSZV। ये 4 स्टेटस बिट्स होती हैं। ये क्या क्या बताती हैं आपको स्टेटस के बारे में, यहाँ देखिए स्टेटस बिट के अंदर इसको बोलते हैं हम स्टेटस रजिस्टर। C है कैरी बिट, C किसके लिए यूज करते हैं हम, कैरी बिट के लिए। तो सेट इफ द आउटपुट कैरी ऑफ ALU इज 1। ठीक है, कैरी बिट कब करेंगे, जब ALU का आउटपुट कैरी आएगा, यानी कि जब हम बिट्स को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद हमारे कैरी मिल रहा है तो वो ALU में, तो उसके लिए हमारे पास कैरी है हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम किस में करेंगे, कैरी बिट में करेंगे। तो स्टेटस बता रहा है कि यहाँ पर जी कैरी है। अगर साइन बिट है तो साइन बिट क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर बिट का साइन होता है 1। इसी तरह 0 बिट, तो सेट इफ द ALU's आउटपुट कंटेन्स ऑल जीरोस। ठीक है, जो आफ्टर ऑपरेशन के बाद अगर ऑल बिट्स अगर 0 हैं तो यहाँ पर जो फ्लैग बिट हो जाएगी वो एक तरह से 0 बिट हो जाएगी। इसी तरह V जो है वो होती है आपकी ओवरफ्लो बिट, जो यहाँ बता रही है कि सेट इफ देयर इज एनी ओवरफ्लो, अगर यहाँ पर कोई भी ओवरफ्लो होगा तो फॉर 8 बिट ALU V is set to the result is greater than the 127। ठीक है, अगर वो 127 से बड़ी हो गई और 128, ये चीज आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में भी देखी होगी कि कई बार आप प्रोग्राम कर रहे होते हो तो वहां पर ओवरफ्लो हो जाती है, ओवरफ्लो की कंडीशन जो है वहां डिस्प्ले होती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज कैरी ऑन और कीप स्माइलिंग। जल्दी जल्दी खूब पढ़िए और जल्दी ही मिलेंगे हम नए लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।